आपने बताया कि दुनिया गोल है, लेकिन 2000 साल पहले किसी एक शरीफ आदमी ने कहा कि धरती घूमती है, सूरज नहीं घूमता है। ऐसे करके कोई कानून हुआ है ना, लॉ है ना, कि सूरज घूमती है, धरती क्या घूमती है? बताइए, आप बताइए, धरती घूमती है सूरज की तरफ या सूरज घूमता है धरती की तरफ? या आपने बताया, एक अच्छे बड़े साइंटिस्ट ने यह बात बताई, लेकिन बाइबल में लिखा था नहीं, सूरज घूमता है, और उसका कत्ल कर दिया गया, उसको फांसी दे दी गई 2000 साल पहले। हम 2000 साल पहले नहीं है, हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ सनातन पैदा हुआ है, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए कंफ्यूजन हमारे यहां नहीं था। उन्होंने उस गैलीलियो को इसलिए फांसी की सजा दे दी कि उन्होंने कहा, अरे बाइबल में तो कुछ और लिखा है। सबने मिलकर मार दिया, उन्होंने मार दिया। 1400 साल पहले एक और आए, रेगिस्तान पे ऊंट के ऊपर खड़े होकर खजूर तोड़ने वाले समझदार लोग। उन्होंने क्या काम किया? उनका, अरे ये क्या बात कह रहे हो, जमीन तो चपटी है। अब उनकी अकल चपटी है, जमीन चपटी है, अल्लाह जाने। उन्होंने कहा जमीन चपटी है, बताइए। लेकिन उनका कंट्राडिक्शन ये है कि दिमाग में जमीन चपटी है और लिख रहे हैं एक जमीन गोल है। हमने पहले दिन ही कहा कि ये सब कुछ है, हम इसके हिस्से हैं। ये मानव शरीर इस प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए हमारे यहां मृत्यु हो जाने के बाद आज भी हम कहते हैं कि हमने पंचतंत्र में विलीन कर दिया। वो 5 तत्व कौन है? वो 5 तत्व आप सब जानते हैं। उन 5 तत्वों में हमारे साथ सिंबॉलिकली क्या जोड़ा? क्योंकि हम सिंबल से लोगों को समझा सकते थे, क्योंकि हमारे पास वो किताबें नहीं थी, वो सब जला दी थी, और कुछ हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश नहीं की। आज इस संचार क्रांति में वो चीजें निकल के आ रही हैं। आप देखिए कि हर चीज को हमारे ऋषि मुनियों ने उसको पाखंड, क्योंकि जब आप ऋषि मुनि की बात करते हैं तो आपको आज बहुत सारे गली गली जो हैं वो नजर आते हैं। वो नहीं थे भाई, वो नहीं थे, वो कुछ और ही लोग थे। आज भी आप किसी से पूछें कि हमने हर चीज को कितने सिंबल के साथ रखा, ताकि अगर कोई अनपढ़ भी है, यानी अगर कोई उसने एजुकेशन नहीं भी ली है और उसको कोई आध्यात्मिक जानकारी भी नहीं है, तब भी सिंबल से जोड़ दिया। तो क्या कहा कि सूरज को नमस्कार करना चाहिए। यह नमस्कार शब्द इसलिए जोड़ा कि शायद हम इसको समझ पाते। साइंटिफिकली क्या था कि सूरज जो तुम्हें एनर्जी देता है, अग्नि देता है, उसका धन्यवाद करना हाथ जोड़ के। धन्यवाद बहुत बहुत। हमने उस धन्यवाद को पूजा पाठ से जोड़ दिया। उसका पूजा पाठ से मतलब नहीं था। आज भी हमारे यहां कोई बड़ा काम करता तो हम कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यही कहते हैं। हम भी सूरज को कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमको एनर्जी दी। हमारे ऋषि मुनि को पता था हजारों साल पहले कि पर्यावरण में उसकी कैसे हम उसको बचा सकते हैं। हजारों साल पुरानी बात कर रहा हूं। आजकल क्या कहा जा रहा है? क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमने कब कहा कि जंगलों को काटो? हमने तो नहीं कहा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को पता था। जो हमको अनसाइंटिफिक बोल रहे हैं वो एक तो चपटी वाले, और वो जो कह रहे थे कि सूरज घूमता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आपको इस वनस्पति में एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब वो बेचारा वर्ड ऑक्सीजन तो बाद में निकला, क्योंकि ऑक्सीजन वाले तो बाद में आए, हम तो पहले से थे। लेकिन उसने उसको सिंबल के तौर पे कहा कि एक पेड़ है धरती के ऊपर जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसको न काटना और उसकी पूजा करना। और उसको पूजा से इसलिए जोड़ दिया कि मनुष्य की आस्थाएं जब जुड़ जाती हैं तो केयर करने लगता है। जैसे आप कहीं भगवान की मूर्ति रखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वो पवित्र रहे, जगह साफ रहे जगह। उसको उससे जोड़ा, तब पता चला कि ये पीपल की पूजा हम इसलिए करते हैं कि यही वो वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।
तो आपसे पूजा करने का सब्जेक्ट उन्होंने जोड़ दिया। पूजा करवाना उनका अर्थ नहीं था, पूजा की तरह आपका इसके प्रति समर्पण हो, धन्यवाद हो। तो उन्होंने कहा कि इस पे एक लोटा पानी चढ़ाना। पूजा के पीछे उनकी मंशा यह थी ताकि गर्मी में, जाड़े में, बरसात में कभी ये प्यासा मरे ना। उसे पूजा से जोड़ दिया। और वो जब आए पाखंडी, उन्होंने कहा, अरे बहन, बेटा नहीं हो रहा तुम्हारे, तुम पीपल के पेड़ पे 9 बार कलावा बांधना और 5 लड्डू रोज उसके पेड़ के तने में ठूस देना। 1 साल के बाद पेड़ में कीड़े लग गए, पेड़ खोखला हो गया और गिर गया। बहन के तो जो होना था हुआ, लेकिन उन्होंने उसको कलावा बंधवा दिया, पेड़ के कलावा बांध दिया। तो जो साइंटिफिक बात थी वो उसको बड़े होने पे, जैसे मैंने दूध वाली बात बताई, ये बड़े होने बताते कि भैया इसकी पूजा का मतलब वो आस्था नहीं है, पूजा का मतलब है कि इस बहाने इसको सुरक्षित रखना है। फिर देखिए तीसरा भाव, देखिए आप तीसरा भाव क्या है। आपका एनर्जी हो गई, अग्नि हो गई, आकाश, वायु, जल। अब जल पे आप आए, तो जल पे उन्होंने क्या कहा, आप इस नोशन को समझिए। जल पे उन्होंने ये कहा कि ये जितनी नदियां हैं, कोई एक नदी हमारे यहां बाद में कुछ बदला गया हो, लेकिन जो वर्णन हमको मिलता है हमारे इतिहास में, साहित्य में, हमारे यहां हर नदी को मां का दर्जा दिया गया। गंगा मां, जमुना मां, सरस्वती मां, सबके नाम ये रखे। जानते हैं क्यों रखे? क्योंकि हम दुनिया में, मैं अभी बेला पारिक जी की 2 बेटियां आज के जमाने की थी, उनसे बात कर रहा था, मैं यहां बैठी हुई हूं। आई एम सो हैप्पी कि ये जनरेशन के लोग अब इस किस्म की बातें सुनने आने लगे हैं। मां क्या है? मां दुनिया में सबसे बड़ा सच है, इस पे डिबेट कभी हो ही नहीं सकती। एक शब्द में अगर आपको यह किसी को बताना हो सच का अर्थ क्या होता है, सच किसे कहते हैं, आप कहिए मां के अलावा कुछ सच नहीं है। इससे बड़ा सच हो ही नहीं सकता है। दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मेरी मां, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, यह सबसे बड़ा सच है। और हमारे समाज में विश्वास क्या है, यकीन क्या है, इसे भी एक शब्द में अगर आप कहेंगे, यह बात अलग है कि कुछ लोग उस पर सवाल उठा सकते हैं। अगर आपसे कहो कि अगर हम ये कहें कि विश्वास को एक शब्द में बयान करना है, उस विश्वास का मतलब और अर्थ है पिता। क्योंकि वो मां जो मुझे अपने गर्भ में 9 महीने रखती है, मुझे जन्म देती है, मेरी आंखें खुलती हैं, मैं थोड़ा समझदार होने लगता हूं, वो मां जिस पुरुष की तरफ इशारा करके कह देती है ये तेरा पिता है, जीवन भर प्रमाण नहीं मांगते। ये बात अलग है कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है, वो हर चीज का प्रमाण मांगता है, वो मांग सकता है, उस पर कोई ऐतराज नहीं। हो सकता है मांगा हो उसने मां से, हमें नहीं जानता। तो हमारे यहां मां की पवित्रता, मां से ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। इसलिए मां को जितना तुम पवित्र रखते हो, उतना ही गंगा मां को पवित्र रखना, क्योंकि ये तुम्हें जीवन देती है। उसको मां से जोड़ा, आपकी आस्थाओं से जोड़ दिया। अब हमारे यहां क्या होने लगा है कि गंगा मां से हम बहुत सारी मनोकामनाएं भी मांगते हैं, और फिर 10 किलो फूल, 5 किलो अगरबत्ती, गई ये ले, कर दिया गंदा हमने तुझे, जा। तो ये आज हम जिस तरीके से जा रहे हैं, हमको लौटना वहीं पड़ेगा। और तभी आप जब उधर लौटेंगे तो केजरीवाल नहीं पैदा होगा, चाणक्य पैदा होगा। इसलिए आपको अपने होने पे जिस दिन भी गर्व होगा, वो गर्व इस बात पे नहीं होगा कि आपका मकान कितने बीघे में है, कितना बड़ा फार्म हाउस है, कितनी कारें हैं।
इस समाज की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह समाज ना बिरला की मूर्ति को, ना अंबानी की मूर्ति को फूल नहीं चढ़ाता। यह समाज जिसने त्याग किया होता है उसको अपना हीरो मानता है। इसलिए ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य, जो वगैरह वगैरह जो आप हैं, हमारे समाज में आज भी ये भारत हमेशा से कर्म भूमि यानी कर्म प्रधान समाज रहा है। कर्म तय करता है तुम कौन हो। इसलिए ब्राह्मण दो थे, एक भगवान परशुराम है, वो भी ब्राह्मण है, और एक ब्राह्मण रावण भी है। लेकिन समाज रावण को, जो ब्राह्मण है, उसके कर्म के कारण उसे चौराहे पे फूंकती है और परशुराम के कर्म के कारण उसे मंदिर में पूजती है। इसलिए जाति मां के पेट से पैदा नहीं होती, जाति आपके अपने कर्मों से पैदा होती है। इसलिए भारतीय सेना के अंदर जो चला गया वो क्षत्रिय हो गया। वो यादव है, जाट है, सिख है, कोई हो, वो क्षत्रिय है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने बुद्धि को विकास कर लिया, वो ब्राह्मण है। अब वो पटना के अंदर सबसे बड़े मंदिर का पुजारी, उसकी अगर कास्ट देखेंगे तो वो दलित है, लेकिन उसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो ब्राह्मण है। इसलिए इस कर्म प्रधान भारत में जाति की गंदी कीचड़ व्यवस्था, जो कि एक समाज को चलाने के लिए की गई थी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एमबीए है, जज है, यह समाज को चलाने की व्यवस्था है। क्या किसी ने पूछा कि सारे जज ब्राह्मण होंगे? जिसने काला कोट पहन लिया वो सच फैसला करेगा, यह मानना है हमारा। जिसने खाकी वर्दी पहन ली वो छत्री के रूप में किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था को जब आप मजहबी रंग देने लगते हैं तो वो जाति में बदल जाती है। फिर जाति का गुंडा भी हमारा गुंडा हीरो होता है, क्योंकि वो तो हमारा है, इसलिए उसे नहीं मारना चाहिए। गुंडा गुंडा है, बलात्कारी बलात्कारी है, वो किसी जाति का हो। क्या ये समाज ये कहेगा कि नहीं ये बड़ी अपर कास्ट का बलात्कारी है, तो नहीं नहीं साहब, इसकी तो फूल मालाओं से, हर एक के दिल में होता है कि इसको चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दी जाए। कहता है कि नहीं कहता है? और कौन जातियां हैं जो इस तरीके का बाहर निकल के आती हैं, कहती हैं साहब ये हमारी जाति का गुंडा, इसे क्यों मारा? किसी ने कहा, हिम्मत नहीं हुई इस बात के बावजूद भी कि हमारे यहां जाति का राजनीति बहुत होती है। यह समाज की ताकत है, इसको बना के रखिए। आप कौन जाति के हैं मुझे नहीं पता, ये किस जाति की मुझे नहीं पता, मैं ना पूछता, ना मुझे अपने बारे में पता, ना मेरा इंटरेस्ट। इसलिए देश भर में ऐसे तमाम युवाओं को मैं खोजता हूं जिनका फंडा क्लियर हो। उनको राजनीति करनी है, करें, मुझे कोई दुख नहीं है। इसलिए देश और राष्ट्र का फर्क इतना ही है कि देश बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा होता है, और देश कई बार टूटता है। दुनिया के देश बहुत टूटे, भारत भी टूटा, इंडोनेशिया से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब गए आपके हाथ से। देश टूटा, राष्ट्र नहीं टूटा। राष्ट्र क्या है? आप कह सकते हैं कि राष्ट्र और देश में फर्क क्या है। इसलिए मैंने शुरू में अपनी बात आपसे कही, चुनाव होते हैं, चुनाव में वोट डाले जाते हैं। वोट डालने की एक उम्र है, उम्र है, अकल का कोई लेना देना नहीं है उससे, उम्र का मामला है। भाई उम्र इतनी हो गई, आप वोट डाल सकते हैं। जिसे पजामा पहनने की तमीज नहीं है कि छोटे भाई का ना पहनूं, वो वोट डाल के सरकार चुन रहा है। तो वोट डालने की उम्र तय है, अकल से उसका कोई संबंध नहीं है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि जब आप वोट डालें, किसी को डालें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। आपके मूल में है क्या? एक
जमीन का टुकड़ा वो काराकोरम से कन्याकुमारी तक है, वो आसाम से लेके कच्छ तक है। ये एक भूमि का टुकड़ा ही है, कुल मिला के भूमि का टुकड़ा है। इस भूमि के टुकड़े की सुरक्षा के लिए सेना है, इस भूमि के टुकड़े में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस है, न्यायपालिका है, ये कानून वो कानून। ये है ना कि एक व्यवस्था चलती रहे। जैसे घर के अंदर मां है, पिता है, भाई है, बहन है, बेटी है, हर एक का रोल है। पिता को घर चलाने के लिए पैसों का इंतजाम करना है, उस पैसों से आए हुए सामान से मां को खाना बनाना है, उस व्यवस्था को चला के रखना है। बेटे का काम बाहर का काम करना है, बेटी का काम घर के कोई काम करना है। पर ये तमाम सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वो है, उसमें बदलाव तो नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां मां बाप दोनों नौकरी करते हैं। उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो सिस्टम बनाया है, उस जगह को देश कहते हैं। एक सरकार होगी, इनकी हो उनकी हो, कोई ना कोई सरकार होगी। सरकार संविधान से चलेगी, न्यायपालिका संविधान से चलेगी, हर एक का नियम कानून है। उस टुकड़े को देश कहते हैं और देश को प्रधानमंत्री चलाता है। फेयर एनफ। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की कोई सीमा नहीं है, राष्ट्र का कोई संविधान नहीं है, कोई आईपीसी नहीं है। राष्ट्र को समाज चलाता है और समाज चलाते वक्त राष्ट्र में अपनी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलाता है। लिहाजा जब कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, सरकारी संवैधानिक पद का आदमी अगर मंच पे बैठा होगा तो जन गण मन होगा। लेकिन जब सरकारी कोई फंक्शन नहीं है, जैसे ये फंक्शन है, तो सरस्वती मां का वंदना और इन दीपों का प्रज्वलन करना, ये मेरे राष्ट्र की पहचान है। इसलिए सत्ताएं, जब कोई संकट आता है, आप ध्यान दीजिए, जो बात मैंने शुरू में कहती वहीं लौटा के लाता हूं मैं आपको। जब देश में कोई संकट आता है, जैसे कोरोना आया, कोरोना 5 साल के बच्चे को भी आया, 100 साल के भी आया, जिसने नहीं वोट दिया था उसको भी आया, जिसने दिया था उसको भी आया। तो ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री आते हैं, तो कभी आपने क्यों नहीं सोचा कि यह क्यों नहीं कहा जाता कि प्रधानमंत्री आज देश को संबोधित करेंगे? क्यों कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आप राष्ट्र के नाम संदेश देंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री को देश को राष्ट्र की जरूरत होती है। उस 10 साल के बच्चे से भी उसकी जरूरत है, 5 साल के बच्चे से भी उसको जरूरत है, जिसने नहीं वोट दिया है उसको भी जरूरत है, जो नहीं टैक्स देता है उसकी भी जरूरत है। क्योंकि राष्ट्र जब तक बाहर नहीं निकलेगा तो देश नहीं बचेगा। इसलिए राष्ट्र को संबोधित करता है, सरकार को संबोधित नहीं करता, देश में वोट देने वालों को नहीं करता, फौज को और पुलिस को नहीं संबोधित करता। उसमें उस वक्त उसे समग्रता में देश में हर उस आदमी की जो उस राष्ट्र की पहचान है उसकी जरूरत होती है, कि उसे हर एक का सहयोग चाहिए होता है। इसलिए वो कहते हैं कि राष्ट्र को संबोधित करेगा, देश को संबोधित नहीं करता।